तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जियोग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी को देख रहे थे। इन डिटेल में हम बात बताए थे कि तारा क्या होता है, उसके बाद में बताए थे कि कोई भी तारा जो है वह कैसे बन जाता है, इसके बारे में इन डिटेल हमने बताया था। और शायद से जो है नक्षत्र के बारे में बता दिए थे। आज जो है हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है ब्रह्मांड थ्योरी के बारे में बताना है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। जो कल वाला लेक्चर नहीं देखे हैं वह प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा और उसके बाद यह देखिएगा तो अच्छा लगेगा, समझ में आ रही बात। नहीं तो यहां से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा आप क्या, तो हेडिंग लगा लीजिए ब्रह्मांड थ्योरी, ठीक है। यूनिवर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है जी। ब्रह्मांड थ्योरी, ब्रह्मांड थ्योरी, ब्रह्मांड थ्योरी, ब्रह्मांड थ्योरी, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। ब्रह्मांड कैसे लिखा था, यही ना ब्रह्मांड, ठीक है। जैसे लिखा यूनिवर्स लिखो ना, यूनिवर्स थ्योरी, समझ में आ रही है बात। तो यह यूनिवर्स थ्योरी में सबसे पहला बात आता है कि सबसे पहले बात आती है यूनिवर्स थ्योरी में कि यूनिवर्स थ्योरी किसने दिया था। तो यूनिवर्स थ्योरी में आपको आता है सबसे पहले बेल्जियम के रहने वाले बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमैत्रे जो है यह क्या करते हैं, बिग बैंग थ्योरी को देते हैं। उसके बाद में सुपर क्रंच थ्योरी आता है, फिर उसके बाद में चैम्बरलिन थ्योरी आता है, कांट थ्योरी आता है, जीन्स थ्योरी आता है। तो इन डिटेल में हम बताएंगे, अच्छा से समझते चलिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, ब्रह्मांड थ्योरी। और ब्रह्मांड थ्योरी में सबसे पहला आता है क्या, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो बिग बैंग थ्योरी है। इसके अलावा भी और भी होता है जी, स्टेडी स्टेट थ्योरी होता है, उसके बाद में ऑसिलेटरी थ्योरी होता है, बहुत सारे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी इंपॉर्टेंट जो बात है ना वही बात को बता रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी जो है ना, यह देखो कहते क्या है, जॉर्ज लेमैत्रे जो है ना यह बेल्जियम के रहने वाले हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, जिनका नाम है जॉर्ज लेमैत्रे, ठीक है। लेमैत्रे है जी, लेमैत्रे, लेमैत्रे ऐसे लिखो, लेमैत्रे, समझ में आ रही बात। जॉर्ज लेमैत्रे जो है यह क्या है, बेल्जियम के रहने वाले थे, ठीक है। यह बेल्जियम के रहने वाले हैं। अब सुनो, यह कहना है क्या इनका, तो इनका कहना है कि सुनो, सबसे पहले जो है ना, आज से चले जाइए 15 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा तारा था जिसकी डेंसिटी हाई थी, प्रेशर ज्यादा था, समझ में आ रही है बात। डेंसिटी हाई थी, प्रेशर ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था, जिसके कारण क्या हो गया, यह विस्फोट कर गया। और यही विस्फोट करके क्या हुआ है, तारा का निर्माण हुआ है। नहीं समझा, जैसे कि इन्होंने कहा कि 15 मिलियन वर्ष पहले, 15 मिलियन वर्ष पहले पहले बहुत बड़ा तारा था, ठीक है। बहुत बड़ा तारा था जिसकी जिसकी टेम्परेचर जिसकी टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, सुन रहे हो, प्रेशर हाई। अब बता सकते हैं कि जिसकी टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर दबाव ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी भी ज्यादा है, समझ में आ रही है, डेंसिटी हाई, समझ में आ रही है, बोलो। 15 मिलियन वर्ष पहले बहुत बड़ा तारा था जिसकी टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, डेंसिटी हाई थी, हाई थी। और यह विस्फोट कर गया, ठीक है। और यह विस्फोट कर गया एवं तारा का निर्माण किया, ठीक है, तारा का निर्माण किया। यही तो थ्योरी है आपका बिग बैंग थ्योरी, जो कौन देते हैं, जॉर्ज लेमैत्रे जो है ना, यह बेल्जियम के रहने वाले थे। और कहते हैं कि जैसे सुनो, यह 15 मिलियन वर्ष पहले यह बहुत बड़ा तारा था जिसकी प्रेशर क्या है, तो प्रेशर जो है ना वह ज्यादा है, डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी जो है ना यह ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर ज्यादा है। और यही तारा जो है ना यह विस्फोट कर गया, ठीक है, यह ब्लास्ट कर गया। और ब्लास्ट करने के बाद क्या करता है, यह छोटा छोटा तारा का निर्माण करता है, ठीक है। यही बात कहते हैं कौन, बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमैत्रे, ठीक है। इसके बाद आता है कौन, दूसरा थ्योरी आता है सुपर क्रंच थ्योरी, ठीक है। तारा कैसे बना है यह बात हम बता रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स थ्योरी, ब्रह्मांड थ्योरी में जो है ना सबसे पहला है बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा स्टेडी स्टेट थ्योरी भी आता है, ऑसिलेटरी थ्योरी भी आता है। जो नहीं पूछता है परीक्षा में तो काहेला डिस्कशन करते जाए, ठीक है। सुपर क्रंच थ्योरी, सुपर क्रंच थ्योरी, सुपर क्रंच थ्योरी क्या था, तो सुनो, एक साइंटिस्ट है एडविन हब्बल। यह एडविन हब्बल क्या करते हैं, एक टेलीस्कोप बनाते हैं और यह टेलीस्कोप को भेज देते हैं अंतरिक्ष में, और जिससे पता लगाते हैं ना कि अंतरिक्ष में क्या है, ग्रेविटेशन है। जो ग्रेविटेशन क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं तारे को, ठीक है। और खींचने वाली शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और फिर से तारा क्या कर जाएगा, यह विस्फोट कर जाएगा। और इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर क्रंच थ्योरी, जो इन्होंने कौन दिया था, एडविन हब्बल ने दिया था, ठीक है। एडविन हब्बल ने क्या किया, नाम याद रखना है जी, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया, ठीक है।
एक टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, बनाया एवं अंतरिक्ष में भेजा, ठीक है, एवं अंतरिक्ष में भेजकर बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है एवं विस्तार होने वाली शक्ति समाप्त हो जाएगी तो सभी तारे एकत्रित हो जाएंगे, मतलब इकट्ठा हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। और इस थ्योरी को क्या बोला गया, सुपर क्रंच थ्योरी बोला गया। तो इन्होंने क्या किया, एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप बनाया और यह टेलीस्कोप से कहा कि यह जितने सारे पार्टिकल है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, यह क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और यही खींचने वाली शक्ति यदि समाप्त हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, यह विस्फोट कर जाएगा दोबारा। तो यह क्या करते हैं, यह हब्बल क्या करते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं। और इन्होंने कह दिया कि अंतरिक्ष क्या है, एक दूरबीन है, सीधा सीधी बात। तो किन्होंने बताया कि अंतरिक्ष एक दूरबीन है, तो हब्बल साहब ने बताया एक टेलीस्कोप के माध्यम से कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और विस्तार होने वाली शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस थ्योरी को हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर क्रंच थ्योरी। इसके अलावा जो है ना, फिर आते हैं तीसरा आपका कौन, कांट थ्योरी, ठीक है, कांट थ्योरी। कांट साहब क्या कहते हैं, तो कांट साहब कहते हैं कि देखो, हम बताते हैं कि तारा कैसे बना है, इस सब तारा के ऊपर ही आप बता रहे हैं जी, ठीक है, कि तारा कैसे बना। कांट साहब कहते हैं कि सुनो, तारा जो बना है ना, वह सूर्य से बना है, ठीक है। सूरज का बाहरी भाग क्या है, ठंडा है, और यही भाग जब घूमा ना, तो तारा का निर्माण कर दिया, ठीक है। तारा का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। जैसे कि आप बाल में पानी लगा लो, ऐसे ऐसे हिलाओ, तो क्या होगा, पानी बाहर होगा। तो जस्ट लाइक कि सूर्य, समझ जाइए कि सूर्य का बाहरी भाग क्या है, गर्म है, और यही भाग टूट करके क्या किया, तारा का निर्माण किया। यह का नाम था किनका, कांट थ्योरी का। तो सुनो, तारा कैसे बना, तारा का निर्माण सूर्य के सतह से टूटने से हुआ है, ठीक है। सूर्य के बाहरी सतह लिखो, सूर्य के बाहरी सतह के टूटने से हुआ है, ठीक है, टूटने से हुआ है। यह कह रहे हैं क्या कि सूर्य का बाहरी सतह जो है ना, सूर्य का बाहरी सतह क्या था, बाहरी सतह गर्म है एवं अंदर का, ठीक है, आंतरिक सतह ठंडा है, ठीक है। आंतरिक सतह क्या है, ठंडा। सूर्य का बाहरी सतह क्या है, यह समझ लो कि सूर्य है, ठीक है। और यह वाला, तो यह वाला जो है ना, बाहर का मान लो, तो यह बाहर वाला भाग क्या है, गर्म है, और अंदर वाला भाग क्या है, ठंडा है। यह कौन बोलता है, तो यह बोलते हैं आपका कांट साहब। और यही सूर्य जब घूमा तो क्या हुआ, तारा का निर्माण, यह छोटे छोटे जो है ना, यह क्या कर देता है, तारा का निर्माण कर देता है। यह काम कह रहे हैं कौन, तो यह बात कह रहे हैं आपका कांट साहब, ठीक है। कांट थ्योरी, तारा का निर्माण कैसे हुआ है, तो सूरज से हुआ है। सूर्य का बाहरी सतह गर्म है, ठीक है, सूर्य का बाहरी सतह गर्म है, और यही टूट करके क्या किया है, तारा का निर्माण किया है, ठीक है। उसके बाद में कांट थ्योरी के बाद अगला आया आपका कौन, चेम्बरलिन थ्योरी, ठीक है, चेम्बरलिन थ्योरी। और चेम्बरलिन थ्योरी से अब कहते हैं, तो ध्यान से सुनो, चेम्बरलिन, ठीक है, कांट के बाद आया चेम्बरलिन थ्योरी। चेम्बरलिन ने क्या कहा कि नहीं, सुनो, हम बताते हैं कि सबसे पहले तारा कैसे बना, ठीक है। यह कह रहे हैं कि सूरज से बना है, और यह भी कहे कि तारा जो है ना, सूरज से बना है, लेकिन अंदर से टूट करके नहीं, बाहर से टूट करके नहीं बना है। इनका कहना था कि अंदर से टूट करके बना है, ठीक है। सूरज का बाहरी भाग ठंडा है, अंदर का भाग जो है ना, वह गर्म है, और यही क्या करता है, टूट करके तारा का निर्माण करता है। यह चेम्बरलिन साहब कह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि सूर्य से तारा का निर्माण हुआ है, एकदम सही बात है, तारा का निर्माण हुआ है, ठीक है, हुआ है, लेकिन बाहरी सतह से नहीं हुआ है, आंतरिक सतह से हुआ है। यह बोले कि सूर्य का बाहरी सतह कैसा है, सूर्य का बाहरी सतह ठंडा है एवं आंतरिक सतह क्या है,
आंतरिक सतह गर्म है। समझ में आ रही बात? और यही से क्या होता है, तारा का निर्माण होता है। कांट साहब अलग बोल रहे हैं बात और चैम्बरलिन साहब अलग बोले। यह बोले हैं कि सूरज से क्या हुआ है, तारा का निर्माण हुआ है, लेकिन सूरज का बाहरी सतह गर्म है, और यह कह रहा है कि नहीं, सूरज का बाहरी सतह ठंडा है, अंदर का सतह गर्म है, और यही से टूट करके क्या हुआ है, तारा का निर्माण हुआ है। ठीक है, और यह दोनों थ्योरी को बोला जाता है, नोट में लिख लीजिएगा, मोनो स्टार थ्योरी बोला जाता है जी। ठीक है, कांट थ्योरी और चैम्बरलिन थ्योरी को जब जोड़ दिया जाता है तो मोनो स्टार थ्योरी कहलाता है। ठीक है, और यह सवाल आई हुई है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। चैम्बरलिन थ्योरी लिखो, कांट थ्योरी एवं चैम्बरलिन कांट थ्योरी एवं चैम्बरलिन थ्योरी को मोनो स्टार थ्योरी कहते हैं। ठीक है, मोनो स्टार थ्योरी, इसको बोले तो एक तारा, ठीक है, मोनो स्टार थ्योरी कहते है। समझ में आ रही है बात? कांट थ्योरी समझ में आया, चैम्बरलिन थ्योरी, उसके बाद में बिग बैंग थ्योरी, सुपर क्रंच थ्योरी। ठीक है, यह जो है ना इंपॉर्टेंट है जी, इसमें सुपर क्रंच थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा तो बिग बैंग थ्योरी को याद रखिएगा, यह भी कभी कदाल पूछता है। ठीक है, उसके बाद में चैम्बरलिन के बाद आए लाप्लाक्स थ्योरी। ठीक है, चलो मिटा देता हूं, और उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या, आप लाप्लाक्स थ्योरी। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक, हेडिंग लगा लीजिए लाप्लाक्स थ्योरी। रात के बज रहे हैं 1:30 है, ठीक है, क्लास लेते लेते बज जाएगी 2:30, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, और बस अपने लक्ष्य को भेदना है, यह आप मनोकामना लेकर के चलिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सक्सेस होना। ठीक है, इसीलिए बात बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि अच्छा से पढ़िए, प्लीज अच्छा से पढ़िए। ठीक है, नहीं तो आप इतना साइड बिगाइएगा कि पता भी नहीं चलेगा। 10,000 के वैकेंसी पर 10 लाख फॉर्म गिरते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलो। कोई बच्चा यहाँ सोचेगा कि सर ब्रह्मांड जो है ना गलत लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना थोड़ी है, यूनिवर्स थ्योरी लिख दीजिए, यदि किसी को लगता है कि ब्रह्मांड गलत लिखे हुए हैं तो। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, लाप्लाक्स थ्योरी। ठीक है, लाप्लाक्स थ्योरी, तीसरा चौथा जो भी हो, क्या हो गया जी, बिग बैंग थ्योरी हो गया, सुपर क्रंच थ्योरी हो गया, कांट थ्योरी हो गया, चैम्बरलिन थ्योरी हो गया। अब लगाइए हेडिंग लाप्लाक्स थ्योरी। ठीक है, लाप्लाक्स थ्योरी, चौथा पंचमा जो भी हो, लाप्लाक्स थ्योरी। ठीक है, यह क्या बोलता है, तो लाप्लाक्स साहब कहते हैं कि सुनो, सबसे पहला बात कि तारा का निर्माण कैसे हुआ है हम बताते हैं। बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, और सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और यही अट्रैक्ट करके क्या करते हैं, तारा का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई सारे तारा लिखो, कई सारे तारे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, एवं टूटकर तारा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तारा का निर्माण करते हैं। जैसे यह तारा है, ठीक है, और यहां पर यह तारा है, ठीक है, यह सब तारा क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है। यह खींच रहा है इसको और यह खींच रहा है इसको, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, और इसी बीच क्या हो जाएगा, यह टूटेगा, और यहां से भी यह टूटेगा। ठीक है, छोटा छोटा, बड़ा से छोटा हो जाएगा, और यही क्या है, तारा का निर्माण कर देगा। बात समझ में आ रही है? यह तारा है, यहां पर भी तारा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और खींचने से क्या हो गया, यह टूट गया, और क्या किया, तारा का निर्माण किया। यह बात कहते हैं लाप्लाक्स साहब। उसके बाद में जीन्स थ्योरी आता है। जीन्स थ्योरी, जीन्स क्या बोलता है, जीन्स थ्योरी बोलता है कि देखो, हम बताते हैं कि सबसे पहले जो है ना, वह तारा का निर्माण कैसे हुआ है। तो तारा का निर्माण जो है ना, यहां पर अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, और वही अट्रैक्शन से टूट करके क्या हो रहा है, तारा का निर्माण हो रहा है। अट्रैक्शन के कारण ग्रह जो है ना, तारे, ग्रह मत बोलना, वेरी सॉरी, तारे जो है क्या हो जा रहे हैं, पास आ जा रहे हैं, और यही पास आकर के क्या कर रहा है, तारा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे तारे अट्रैक्शन के कारण खींच जा रहे हैं, सामने आ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, पास आकर के टूट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, तारा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, कई सारे तारे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एवं पास आ जाते हैं जी। ठीक है, पास आ जाते हैं
आ जाते हैं और पास आ जाते हैं और टूटकर तारा का निर्माण करता है, टूटकर तारा का निर्माण करता है। समझ में आ रही है बात? यहां पर तारा जो है ना एक दूसरे को खींच रहे हैं। लाप्लास साहब के अनुसार क्या है, तो लाप्लास साहब के अनुसार है कि यह क्या है, आपका स्टार है और यह दोनों क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं, खींच तो रहे लेकिन पास नहीं आ रहे हैं, और खींच करके क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, जिसके चलते तारा का निर्माण हो रही है। जबकि जिन साहब कहते हैं कि नहीं, यहां पर भी यह तारा है, दोनों अंतर है, नहीं तो सब धन 22 पसेरी जैसा लगेगा। और यहां पर भी क्या है, यह स्टार है, यह दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन हो रही है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के कारण क्या हो जा रहा है, यह सब आपस में, यह सब चिपक जा रहे हैं। ठीक है, यह आपस में क्या हो जा रहे हैं, पास आ जा रहे हैं, और यही क्या करता है, टूट करके यह तारा का निर्माण करता है। ठीक है, तो जीन्स के अनुसार तारे अट्रैक्ट करके पास आ जाते हैं तब टूटते हैं, और लाप्लास साहब के अनुसार कहता है कि नहीं, तारे आकर्षित करते हैं लेकिन पास नहीं आते हैं, आकर्षित होते हैं और टूट जाते हैं। ठीक है, दोनों बात में अंतर है, ध्यान से समझिए। यहां पर बोला गया है कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तब टूट जाते हैं, और यहां जीन्स साहब कहते हैं कि नहीं, आकर्षित करके पास आते हैं और तब टूट करके तारा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन दोनों को थ्योरी को मिला करके बोला जाता है डबल स्टार थ्योरी। ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी लिख लो। लाप्लास थ्योरी, लाप्लास थ्योरी, लाप्लास थ्योरी एवं कांट, लाप्लास थ्योरी एवं जीन्स थ्योरी एवं जीन्स थ्योरी, जीन्स थ्योरी को डबल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार लिखो, डबल नहीं, डुअल स्टार थ्योरी, स्टार थ्योरी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, जबकि डबल स्टार थ्योरी अलग है। ठीक है, समझ में आ रही बात? डुअल स्टार थ्योरी, यह मिटा दे, अगला हेडिंग लगा लीजिए क्या, डबल स्टार थ्योरी, मिटा दे। चलिए, डबल स्टार थ्योरी मिटा दो। डबल स्टार थ्योरी कौन देता है, और आज का समय में इसी को मान्यता है जी, डबल स्टार थ्योरी को ही। डबल स्टार थ्योरी जो है वह ली लिटन साहब देते हैं, और यह कहते हैं कि नहीं, कोई भी तारा जो है ना वह सूरज से नहीं हुआ है। ठीक है, सूरज से निर्माण होबे नहीं किया है तारा से। चलो समझाते हैं डबल स्टार थ्योरी को। ब्रह्मांड का थोड़ा सा सिद्धांत अच्छा से समझिएगा। हेडिंग लगा लीजिए क्या, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। यह क्या कहता है, डबल स्टार थ्योरी। यह सबसे पहले किसने दिया, तो देने वाले जो है लिटन, ली लिटन लिखो, ली लिटन। यह क्या करता है, देता है। इन्होंने कहा कि सूरज से तारा का निर्माण हुआ ही नहीं, सूर्य से तारा का निर्माण नहीं, तारा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, सूरज से तारा का निर्माण होता ही नहीं है, तो क्या होता है भाई, तो यहां पर जो है ना, सुनो, एक है और यहां पर दो गो है। ठीक है, यह दो गो क्या है, प्लैनेट है, यह दो प्लैनेट है। समझ में आ रही है बात? दोनों प्लैनेट एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, दो प्लैनेट या क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान से समझिएगा जी, आकर्षित करते हैं, करते हैं। एक टूट जाता है, एक टूट जाता है, एक टूट जाता है और तारा का निर्माण करता है। टूट जाता है या विस्फोट लिखो, एक विस्फोट कर जाता है, डेंसिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो टूटेगा ना, हो विस्फोट कर जाएगा, एक दूसरे को खींचेगा, डेंसिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है खड़ाक से विस्फोट कर जाएगा। ठीक है, तो एगो इसमें क्या कर गया, यह विस्फोट कर गया। ठीक है, और यह विस्फोट करके क्या करता है, तो यह तारा का निर्माण करता है। ठीक है, दो गो प्लैनेट है और यही क्या कर रहा है, तो यह दो प्लैनेट एक दूसरे को खींच रहे हैं और खींच करके क्या होता है, एक वो विस्फोट कर जाता है और विस्फोट करने के बाद क्या होती है, तारा का निर्माण करता है। और यह दूसरा जो है ना, सेकेंड वाला, यह भी विस्फोट करता है। ठीक है, विस्फोट करता है, टूटेगा, जब टकराएगा टूटेगा तो दोनों विस्फोट करेगा ना। एक क्या किया, यह तारा का निर्माण किया, जबकि यह जो है ना ब्लैक होल का निर्माण करता है। ठीक है, यह ब्लैक होल का क्या कर दिया, ब्लैक होल का निर्माण कर दिया। और इसी थ्योरी को बोला गया क्या, डबल स्टार थ्योरी। और यही को मान्यता भी मिली हुई है अभी वर्तमान में जो है ना, इसी को मान्यता मिला है डबल स्टार थ्योरी को। और यह बात बिल्कुल सही है कि सूरज से तारा बनता ही नहीं है, दो गो प्लेनेट होते हैं। ठीक है,
और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, और खींच करके क्या करते हैं, तारा का निर्माण करते हैं। एक विस्फोट कर जाता है, तो वही तो लिख रहे हैं कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक टूट जाता है और तारा का निर्माण करता है, टूट जाता है और तारा का निर्माण करता है निर्माण करता है, जबकि दूसरा ब्लैक होल का निर्माण करता है। ठीक है, जबकि दूसरा ब्लैक होल का निर्माण करता है। और इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल स्टार थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल के बारे में। अब आते हैं सोलर सिस्टम में, सब तो कहानी था यूनिवर्स के बारे में, तब हम लोग चलेंगे किधर, सूर्य के ऊपर। तो ध्यान से समझते चलिएगा। हेडिंग लगा लीजिए क्या, सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल, इसी को बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, चलो इसको मिटार करके बढ़िया से हेडिंग लगाता हूं, समझाना इसके बारे में अच्छा से। ठीक है, और सवाल यहीं से ज्यादा छपता है। मिटारे इसको, चलो हेडिंग लगाइए सोलर सिस्टम। आप सोलर सिस्टम थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा कि सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में किसने बताया, कोपरनिकस ने बताया। ठीक है, कोपरनिकस आए थे ना जी, कोपरनिकस सबसे पहले टॉलमी आया था, कोपरनिकस आया, केपलर आया, गैलीलियो गैलीली आया और हब्बल आया। ठीक है, अभी हब्बल तो सुपर कंस्यू बताए ही कि क्या बताया था, अंतरिक्ष वाला। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष में एक दूरबीन बनाया, कहा कि अंतरिक्ष से दूरबीन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन करने वाली, कोई आकर्षण करने वाली शक्ति है, धीरे धीरे यह शक्ति समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आकर्षित केंद्र जो है ना वह खत्म हो जाएगी, फिर से तारा विस्फोट कर जाएगा, सुपर कंस्यू बताए ना। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, सौर मंडल। सौर मंडल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सुनो, सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह है, तो 9 ग्रह है, प्लूटो को हटा दिया है, 8 गो ग्रह है। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले कोपरनिकस, सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया। ठीक है, यहां पर सुनो, सूरज बना लेना थोड़ा सा, यह सन, यहां सन बना लेना, 1 2 3 4। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, मरकरी, मरकरी। ठीक है, यहां लिखो वेनस, वेनस, उसके बाद में क्या लिखेगा, मरकरी, वेनस, यहां लिखो अर्थ, अर्थ, यहां पर लिखिए मार्स, मंगल फिर खाली जगह, यहां पर क्या है जी, यहां पर एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये सब। ठीक है, यह क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, पत्थर है जी, एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, किसी चीज की अधिकता को क्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं। यह सब क्या है, स्टोन है। फिर यहां पर हेडिंग लगा लीजिए जुपिटर, जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति। उसके बाद यहां हेडिंग लगा लीजिए सैटर्न, सैटर्न मतलब होता है सन, लिखेंगे हिंदी बगल में लिखेंगे अभी। सैटर्न के पास है क्या है जी, तो सैटर्न के पास जो है ना यह रिंग है, इस तरह से। ठीक है, यह क्या है, तो सैटर्न के पास यह रिंग है, इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग नहीं लिख लो, यूरेनस, यूरेनस, और उसके बाद में और छोटा होगा इससे, और उसके बाद यहां लिख लीजिए नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, और यहां पर प्लूटो, प्लूटो को हटा दिया है क्योंकि क्या करता है, या दूसरे को भी ऑर्बिट काट देता है। ठीक है, बताएंगे कहानी उसका इन डिटेल में। तो सुनो, सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद में एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह इसको बोलते हैं, लिखोगे क्षुद्र ग्रह, चलो लिख देता हूं एस्टेरॉयड बेल्ट। यह क्या छोटे छोटे ग्रह है जी, क्षुद्र ग्रह लिखो, चलो बाद में बताएंगे क्षुद्र ग्रह को इन डिटेल में। ठीक है, जुपिटर हो गया, या सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। मरकरी को हम लोग बोलते हैं बुध। ठीक है, वेनस को बोला जाता है शुक्र, अर्थ को बोला जाता है पृथ्वी। ठीक है, मार्स को बोला जाता है मंगल, यहां पर एस्टेरॉयड बेल्ट पत्थर। जुपिटर को बोला जाता है बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, सैटर्न को बोला जाता है शनि, शनि। उसके बाद में यूरेनस को बोला जाता है क्या, अरुण, अरुण, और नेपच्यून को बोला जाता है वरुण। ठीक है, चलिए इसका कलर लिख लो, कलर भी पूछता है जी। इसको देखो, फर्स्ट जो है ना इनर प्लेनेट, यह 4 गो जो है ना, फर्स्ट 4 प्लेनेट इज द नोन एज इनर प्लेनेट। ठीक है, शुरुआत के 4 गो जो ग्रह है ना, यह क्या होता है, तो शुरुआत के 4 गो ग्रह को हम लोग बोलते हैं इनर प्लेनेट। ठीक है, या इसी को बोला जाता है क्या, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। समझ में आ रही है, या इसी को पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है, यह डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखिएगा, इसको इनर प्लेनेट बोलो,
इनर प्लैनेट बोलो, ठीक है, या इसी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल, TERESTIL, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है। इसको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है जी, पार्थिव ग्रह बोला जाता है। समझ में आ रही बात? यह किससे बना होता है? तो डस्ट पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल से बना होता है। इधर आइस वाले है जी, ठंडा ग्रह है, बहुत ही सब ठंडा है हो। समझ में आ रही है? सूरज से बहुत ज्यादा दूर है तो टेम्परेचर जो है ना ज्यादा कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। 145 वर्ष में इसे घूमता है और यहां से घूम करके 145 साल लगा देता है, ठीक है। पूछता है घूर्णन शक्ति, चलिए घूर्णन शक्ति नहीं, घूर्णन जो है ना टाइमिंग पूछता है। इनर प्लैनेट, इसी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। और यह किससे बना होता है? डस्ट पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना आउटर प्लैनेट बोला जाता है। लास्ट का 4 प्लैनेट को बोला जाता है आउटर प्लैनेट, ठीक है, आउटर प्लैनेट। इसी को बाह्य ग्रह भी बोला जाता है और इसको आंतरिक ग्रह लिख लीजिए। इनर प्लैनेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह बोलेंगे। और वहां पर क्या हो जाएगा? आउटर प्लैनेट को पॉइंट लिखा गया, आउटर प्लैनेट को बोलेंगे बाह्य ग्रह। इसी को क्या बोला जाता है? जोबियन प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है, जोबियन प्लैनेट बोला जाता है। यह आइस वगैरह से बना होता है जी, आइस से, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होते हैं ना, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। कहानी हमको बताना है यह सब नहीं, कहानी हमको बताना है यह सब के बारे में कि एक्चुअल में है क्या। मरकरी जो है ना, सुनो, इसका मरकरी का जो है कलर पूछता है तो कलर लिखोगे बगल में, यहां पर कलर लिख लीजिए। इसका क्या होता है? ग्रे कलर, ठीक है। वेनस का लिख लो, वेनस कैसा कलर का होता है? तो वेनस जो है ना शुक्र, शुक्र को क्या लिखोगे? तो शुक्र को लिख लीजिए आप ऑरेंज, ठीक है। शुक्र को क्या लिख लीजिए? ऑरेंज लिख लीजिए। उसके बाद में अर्थ को लिख लो ब्लू, ठीक है। मार्स को लिख लो आप रेड, ठीक है, रेड लिख लीजिए। यहां पर ग्रे हो गया, ग्रे, ऑरेंज, ब्लू, रेड। और जुपिटर बृहस्पति को लिख लीजिए येलो, ठीक है, गोल्ड कलर का होता है इसीलिए येलो हमने बोल दिया, येलो हो गया। उसके बाद में यहां पर क्या लिखोगे? सैटर्न को कैसा लिखोगे? सैटर्न को लिख लीजिए, यहां देखो ऑरेंज मत लिखो, इसको येलो लिखो, इसको येलो लिखो। बृहस्पति, जुपिटर को लिख लो येलो, इसको गोल्ड कलर, ठीक है। इसको क्या लिखो? ऑरेंज लिखो। इसको लिखो ब्लू, हल्का ब्लू होता है जी, हल्का ब्लू। समझ में आ रही है बात? और इसको ब्लू ग्रीन लिखो, मीथेन होता है, ब्लू प्लस ग्रीन, ठीक है। यहां मीथेन की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए, कलर हो गया। अच्छा, अब सुनो, मरकरी के पास क्या है? तो मरकरी के पास जो है ना सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। किसमें? तो मरकरी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिन के टेम्परेचर जो है ना वह हो जाता है कितना? 400 डिग्री सेल्सियस। और रात में टेम्परेचर जो है ना वह हो जाता है कितना? -120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसीलिए जो है ना क्या है? इसको बोला जाता है क्या? बुध को बोला जाता है क्या? सबसे क्या है? ठंडा ग्रह है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह मत बोलना, यह जो है ना सूरज से सबसे करीबी ग्रह है और सबसे तेजी से घूम जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहां देखने को मिलती है? तो बुध के पास देखने को मिलती है। लिखोगे? कहां लिखे? यहां पर लिख दो बुध, बुध के बारे में। पहला यहां पर जो है ना दिन में टेम्परेचर, दिन के समय टेम्परेचर कितना हो जाता है? 300 डिग्री सेल्सियस लिखो। और रात में इसका टेम्परेचर जो है ना -120 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात कहे का अर्थ है कि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वह सबसे ज्यादा होती है। टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहां पर होती है? तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना वह होता है आपका बुध के पास, ठीक है। यह सूरज से सबसे निकटतम है जी, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है ना। समझ में आ रही है? सूरज के पास है ना जी, तो इसीलिए हमने बोला क्या? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह का है तो यह बुध है। यह कितना दिन में चक्कर लगाता है सूरज का जी? तो 88 दिन में क्या करता है? चक्कर लगाता है। यहां से गोल गोल घूमेगा इस तरह से ना, सबको मिलाते जाओ ना, तो यह क्या होगा? गोल गोल घूमेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पाथ पर घूमता, गोल तो घूमता भी नहीं है। सूर्य से सबसे करीबी निकटतम ग्रह है, 88 दिन में क्या करता है? इसका चक्कर लगा लेता है, ठीक है। अच्छा, उसके पास सुनो, उसके बाद दूसरा शुक्र के, ठीक है। शुक्र बोले तो वेनस, ठीक है। शुक्र के बारे में, तो शुक्र क्या होता है? यहां पर टेम्परेचर जो है ना ज्यादा होती है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं होती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है। इसी कारण है ना कि यहाँ पर क्या है? यह ग्रह चमकता है, इसीलिए इसको चमकीला ग्रह बोला जाता है, सौर कुकल वाले ग्रह बोला जाता है, भोर का तारा बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और यह जो है ना सूरज से सेकंड निकटतम ग्रह है। लिखो, सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह,
निकटतम ग्रह कौन है? तो यह आपका शुक्र है। यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा होती है जी, सबसे ज्यादा होती है कहां पर? तो शुक्र के पास होती है। जबकि टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो बुध के पास होता है। टेम्परेचर एकरा पास सबसे ज्यादा है शुक्र के पास, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा केकरा पास होता है? तो बुध के पास होता है। सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होता है? तो शुक्र का होता है। और उसके बाद में लिख लीजिए, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। शुक्र को चमकीला ग्रह बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन, ठीक है, बगल में है ना जी, पृथ्वी का जुड़वा बहन देख रहे हो, बगल में है, इसीलिए पृथ्वी को जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, चमकीला ग्रह, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन। ठीक है, जुड़वा बहन होता है कौन? तो शुक्र होता है। और लिखोगे सौर कुकर वाले ग्रह। ठीक है, सौर कुकर ग्रह, सौर कुकर ग्रह। ठीक है, किसे बोला जाता है? तो यह शुक्र को ही बोला जाता है। और यह सन का कितना दिन में चक्कर लगा लेता है? तो 243 दिन में यह क्या करता है? चक्कर लगा लेता है। ध्यान से समझते चलिएगा, यह क्या करता है? 243 दिन में यह चक्कर लगा लेता है। कौन? तो शुक्र लगा लेता है। उसके बाद में अब पृथ्वी के बारे में बताते हैं। तीसरा का यहां पर लिखो अर्थ। अर्थ बोले तो क्या? पृथ्वी। यह एकमात्र ऐसी ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, लिखो एकमात्र ऐसी ग्रह। सूरज के बारे में बताना, पहले ग्रह तो बता दे। एकमात्र ऐसी ग्रह जहां जीवन संभव है। ठीक है, जीवन संभव है। हम लोग कहां पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा कि एकमात्र ऐसी जगह, एकमात्र ऐसी ग्रह जहां जीवन क्या है? संभव है। ठीक है, अर्थ जो है ना, यह कैसा कलर का होता है? तो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अच्छा, अर्थ जो है यह ब्लू कलर का होता है। और इसका एक उपग्रह लिख लीजिए। उपग्रह जो है ना कौन है? तो चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है ना वह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है ना वह चंद्रमा है। ठीक है, इसीलिए चंद्रमा को देखो रात का रानी बोला जाता है। चंद्रमा को क्या बोला जाता है? रात का रानी किसे बोला जाता है? चंद्रमा को बोला जाता है। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाएगा। ठीक है, उपग्रह ग्रह का भी चक्कर लगाएगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, यह दोनों का उपग्रह नहीं है, लिख लो उपग्रह नहीं। क्या बुध के पास उपग्रह है? तो ना है। ठीक है, उसके बाद शुक्र के पास उपग्रह है? तो ना है। ठीक है, इसके पास भी उपग्रह नहीं है। जबकि अर्थ के पास एक उपग्रह है, क्या? चंद्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। रात का रानी किसे बोला जाता है? तो चंद्रमा का बोला जाता है, चंद्रमा को। जबकि भोर का तारा शुक्र को बोला जाता है। कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा। ठीक है, अच्छा, उपग्रह यह क्या करता है? ग्रहों का चक्कर लगाता है, ग्रहों का चक्कर लगाता है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद और सुनो, यहां लिख लीजिए रेड, मंगल। ठीक है, मंगल के बारे में मिटा दे यह सब, चलिए मिटा दे। चौथा लिख लो क्या? तो चौथा लिख लीजिए मंगल। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है, जिसका 2 उपग्रह है। ठीक है, मंगल के कई गो उपग्रह? तो मंगल के 2 उपग्रह है। कौन कौन? डिमोस और फिबोस। चलो बताते हैं। देखो, यदि सोलर सिस्टम से यह सब सवाल आता है तो कहां से जाएगा? इसीलिए जो है ना हर एक प्लेनेट को लेकर के उठा करके बता रहे हैं बात को। ठीक है, अच्छा, चौथा लिख लेना है क्या? चौथा मंगल। मंगल के बारे में, मंगल बोले तो मार्स। यह क्या है जी? सबसे पहले इसको लाल ग्रह बोला जाता है। लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, Fe2O3 होती है, जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इसका जो है ना 2 उपग्रह है। 2 उपग्रह है। कौन कौन 2 उपग्रह है? तो पहला लिख लो डिमोस, डिमोस लिख लीजिए, और दूसरा लिख लो फिबोस। ठीक है, फिबोस। यह क्या है? 2 उपग्रह है। केकर? तो यह मंगल का है। डिमोस जो है ना सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, किसके पास है? तो मंगल के पास है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है जी। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह के पास है? सवाल आई हुई है। मंगल ग्रह के पास। नाम क्या है? डिमोस। ठीक है, और यहीं पर बगल में लिख लीजिए सौरमंडल का सबसे बड़ा
उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। और यह किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। लिखेंगे, चलो बाद में लिखेंगे, ठीक है, बृहस्पति के पास यहाँ आएंगे तो जस्ट लाइक तो आना ही है, ठीक है। तो लाल ग्रह किसे बोला जाता है? मंगल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लाल ग्रह? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, और आयरन ऑक्साइड की मात्रा है तो यह क्या वो कर देगा जी? लाल कर देगा। इसके दो उपग्रह है, डिमोस और फिवोस। समझ में आ रही है बात? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह किसके पास? तो मंगल के पास। नाम क्या है? डिमोस है, ठीक है। और पांचवा लिख लीजिएगा क्या आप? बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति क्या है? तो यह जो है ना सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति क्या है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यह सब खूब पूछता था पहले, अब ना पूछता है। सौरमंडल का सोलर सिस्टम का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है जी? तो सैटर्न है, ठीक है। ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह सैटर्न है। क्या इसके पास रिंग होता है? तो हाँ, जुपिटर के पास भी रिंग है, सैटर्न के पास भी है, यूरेनस के पास भी है, नेपच्यून के पास ही है, ठीक है। टीचर जी बताते हैं कि ना खाली सैटर्न के पास 7 गो यहाँ पर होता है जी रिंग, ठीक है। चलो हम बताता हूँ क्या क्या है, ठीक है। चलो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। और क्या लिखोगे? बृहस्पति। इसके पास जो है ना टोटल कितने उपग्रह है? तो इसके पास टोटल उपग्रह जो है ना वह 62 गो है, ठीक है। जबकि कहता है ना कि नहीं, सैटर्न के पास उपग्रह जो है ना वह कम है और बृहस्पति के पास ज्यादा है, ऐसा गूगल में बोलता है, ठीक है। तो चलिए इस पर जो है ना डिस्कशन नहीं करना, अभी एक्चुअल थ्योरी आई ही नहीं है जी। समझ में आ रहा है बात कि केकर जो है ना सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो इसके पास 62 उपग्रह है, 21 गो को क्या है? मान्यता मिला हुआ है, ठीक है, बृहस्पति का। तो लिख लो इसका उपग्रह कितना है? तो उपग्रह जो है ना यह 62 गो। मान्यता कितना को है? तो मान्यता जो है ना यह 61 को है। और गैनीमेड क्या है? तो गैनीमेड इसमें प्रसिद्ध है जी, ठीक है। गैनीमेड उपग्रह क्या है? तो गैनीमेड उपग्रह जो है ना यह प्रसिद्ध है। और यही क्या है? तो गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे मान्यता 62 गो, देखो 62 गो है, मान्यता 61 गो हम लिख दिए जी। 21 ना लिखना था, सुनो 21 गो, 61 का ही लिखा गया है 21 गो के, ठीक है। समझ में आ रही है? अच्छा, गैनीमेड उपग्रह प्रसिद्ध है केकर? तो बृहस्पति का। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड है। किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डिमोस है। किसका है? तो मंगल का है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, बृहस्पति के पास जो है ना 5 गो रिंग होता है, रिंग वाला अलग बताएंगे, अभी इसको बता लेने दो, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, छठा सातवां सवाल तो यह भी पूछा है ना कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ना छोटे छोटे ग्रह पत्थर वह कहां पर है? तो यह जो है ना मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ना किन दो ग्रहों के बीच में पड़ता है? तो यह जो है ना मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ता है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा जी। यही हम बताएंगे कि चंद्रमा के सरफेस पर जो है ना यह दाग है, ठीक है, यह धब्बा है। क्यों? तो वहां पर क्या है? धब्बा इसलिए है ना कि वहां पर जाकर के यही एस्टेरॉयड वाला जो है ना कहां पर गया? मार्स के पास, ग्रेविटेशन के पास। मार्स अपने स्पेस से हट गया और यहाँ पर चला गया। अर्थ का जस्ट इसके माथा पर बैठा हुआ कौन है? तो सैटेलाइट इसका बैठा हुआ है, कौन सा जी? अरे मून। और मून के ऊपर यह चला जाएगा, जिसके कारण मून का सरफेस धंस जाएगा और चंद्रमा को देखिएगा तो कहेगा कि चंद्रमा में दाग है, ठीक है। अभी बात बताएंगे, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। ऑरेंज यहाँ पर शनि, सैटर्न, ठीक है। शनि को क्या बोला जाता है? छल्ली वाला ग्रह, ठीक है, छल्ली वाला ग्रह बोला जाता है। उसके बाद लिखो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है ना वह शनि है। जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यह आपका शनि है, ठीक है। जेकर शनिचरा चढ़ जाएगा ना जी 7.5, उसका काम बनते बनते बिगड़ जाएगी, ठीक है। छल्ली वाला ग्रह है, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है ना यह शनि है, ठीक है। इसके पास कितने रिंग होता है? तो रिंग जो है ना यह 7 गो होता है। बृहस्पति के पास भी रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? तो इसके पास 5 गो रिंग होते हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलना मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, शनि हो गया। यूरेनस को अरुण बोलते हैं, ठीक है। इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसे बोला जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह जो है ना वह यूरेनस को बोला जाता है। उसके बाद में नेपच्यून को क्या बोला जाता है? ठंडा ग्रह बोला जाता है। सबसे क्या है जी यहाँ पर? ठंडा ग्रह है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस जो है ना केकरा पास है? बुध के पास है, ठीक है। यह 145
वर्ष जो है ना 145 करोड़ वर्ष में क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो इसके बारे में हमने क्या किया, बात को तो बता दिए, अब बताते हैं क्या रिंग वाला, किसके पास जो है ना, किस ग्रह के पास रिंग है। चलो यह बात बता देते हैं, मिटा दे यह वाला। समझ में आ रही है? बोलिए। इतना आप कर ले रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर तो सवाल छूटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए। रात के बज रहे हैं 2 जी। ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छा से पढ़ना है, मेहनत करते रहना है बस। और दिमाग में एक ही रहना है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल का आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, रिंग। रिंग वाले ग्रह, रिंग बोले तो वलय वाले ग्रह, वलय वाले ग्रह। रिंग जो है ना केकरा केकरा पास होता है, तो पहला लिख लीजिए बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति के पास कितना रिंग होता है, तो एकरा पास रिंग की संख्या जो है ना वह 5 गो होता है। रिंग जो है किससे बना होता है जी, किससे बना होता है, सिलिकेट से बना होता है जी। किससे बना होता है, यह जो है ना सिलिकेट से बना होता है, सिलिकेट। तो याद रखना मेरे दोस्त कि बृहस्पति के पास कितना रिंग है, तो बृहस्पति के पास जो है ना यह 7 गो है, सॉरी इसके पास जो है ना 5 गो रिंग है, और यह किससे बना होता है, तो सिलिकेट से बना होता है। जैसे यहाँ पर सुनो, यह आपका क्या है, बृहस्पति ग्रह है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ रिंग है 1, फिर उसके बाद में 2, यहाँ पर 3, और 2 रिंग को आपस में अलग करने वाली, ठीक है, यहाँ 1 रिंग और यहाँ 2 रिंग, दोनों रिंग को अलग करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, केसिंग रेखा बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, 2 रिंग इंपॉर्टेंट है, 2 रिंग लिखो या वलय लिखो, 2 वलय को अलग करने वाली रेखा को केसिन रेखा बोलते हैं। ठीक है, केसिन रेखा, कहीं कहीं जोन भी लिखता है जी, केसिन रेखा कहते हैं। ठीक है, केसिन रेखा कहते हैं। तो बृहस्पति के पास 5 गो रिंग किससे बना होता है, सिलिकेट से बना होता है। दूसरा लिख लीजिए, बृहस्पति के पास शनि, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के पास कै गो रिंग है, तो रिंग जो है ना वलय इसके पास 7 गो होता है, 7 गो होता है। किससे बना होता है, तो डस्ट पार्टिकल से बना होता है, डस्ट पार्टिकल से बना होता है। और 7 रिंग का नाम क्या है, ABCDEFG। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस तरह से 7 गो रिंग है और सातों का क्या है, नाम है ABCDEFG। ठीक है, 7 गो और डस्ट पार्टिकल से बना होता है। तीसरा यूरेनस। ठीक है, यूरेनस बोले तो अरुण, अरुण के पास जो है ना कै गो रिंग है, तो अरुण के पास जो है ना अल्फा बीटा गामा सिग्मा डेल्टा। ठीक है, इसके पास 5 गो, और यह भी किससे बना होता है, रिंग, तो यह जो है ना डस्ट पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, नाम क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सिग्मा, उसके बाद में डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा सिग्मा डेल्टा, यह क्या है, इसका नाम है जी रिंग का। ठीक है, और उसके बाद में नेपच्यून के पास भी क्या है, तो नेपच्यून के पास भी ऐसा बोलता है साइंटिस्ट, हम नहीं, कि नेपच्यून के पास भी क्या है, रिंग है, वलय है, लेकिन इसकी जानकारी जो है ना वह अननोन है, अभी तक पता नहीं चला है। जानकारी क्या है, अननोन है जी। इकरा पास भी रिंग है, वरुण के पास भी रिंग है, लेकिन अभी जानकारी जो है ना नहीं मिला है कि कितना रिंग है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो। अच्छा, सैटर्न के पास जो है ना उपग्रह कै गो है, 73 गो है। ठीक है, मान्यता जो दिया है ना वह बृहस्पति को दिया है कि सबसे ज्यादा उपग्रह है, जबकि बताए ना कि 62 गो उपग्रह बृहस्पति का है, और सैटर्न के पास जो है ना वह 73 गो है। ठीक है, मान्यता मिला 16 गो के, और ओकर 21 गो के मान्यता मिला है। सवाल पूछते का ना जी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है। ठीक है, तो गूगल बताता है कि बृहस्पति के पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कि शनि के पास। एक्चुअल डाटा मिलता ही नहीं है तो क्या बताएं, समझ में आ रही है बात। तो लिख लो, आप लगाइएगा हेडिंग में क्या थी, क्या बोलता है, यदि आएगा कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो सैटर्न लगाना है, शनि लगाना है। ठीक है, अभी तक जो मान्यता मिली है, इसका उपग्रह कै गो है, तो 73 गो है, मान्यता कै गो के है, 16 गो के है। समझ में आ रही बात। देखो यहाँ पर 62 गो उपग्रह, बृहस्पति कहाँ गया, बृहस्पति उपग्रह एकरा पास है 62 गो, थोड़ा सा ध्यान से समझो, और मान्यता मिला है 21 गो के। ठीक है, तो गूगल बोल देता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह केकरा पास है, बृहस्पति के पास है, क्योंकि मान्यता 21 गो के मिल गया है, ज्यादा है। और सैटर्न के पास देखो 73 गो उपग्रह मिला है, लेकिन मान्यता का है ना कि अभी 16 ही गो हमारा पता चला, इसीलिए सैटर्न को नहीं देता है, बृहस्पति को दे देता है।
समझ में आई बात? बोलिए। तो यह बात हमने क्या बताया, प्लेनेट के बारे में बताया। अब हमको सूरज के बारे में बताना है। सूरज हुआ मध्यम, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। सूरज अभी नहीं ना बताए हैं। एक और बात बताए, यहाँ पर अरेंजिंग थोड़ा सा कर लेता हूं, ठीक है। अरेंजिंग कभी कभी जो है ना सवाल पूछता है अरेंजिंग पर, कि आकार के अनुसार, उसके बाद में दूरी के अनुसार, सन के दूरी के अनुसार, ठीक है। और यह पूछा हुआ है एसएससी में जी। चलो बात को बताते हैं, बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं, ठीक है। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। तब हम सन के बारे में बताएंगे इन डिटेल, ठीक है। चलिए अभी तो प्लेनेट को समझा ले। तो सुनो, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार, ठीक है। आकार बोले तो शेप के अनुसार सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, हो बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। बृहस्पति से छोटा होता है आपका कौन, तो शनि होता है। शनि से छोटा कौन होता है, अरुण होता है। अरुण से छोटा कौन होता है, वरुण होता है। वरुण से छोटा कौन होता है, तो अर्थ होता है। अर्थ से छोटा कौन होता है, तो शुक्र होता है। शुक्र से छोटा कौन होता है, तो मंगल होता है। मंगल से छोटा कौन होता है, तो बुध होता है। हो गई कहानी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्लूटो जो है ना वह क्या करता है, दूसरे को ऑर्बिट को काट देता है, इसीलिए प्लूटो को ग्रह में नहीं रखा गया है जी। यह सैटेलाइट से भी छोटा है, उपग्रह से भी छोटा है। और वैसा जो उपग्रह से भी छोटा होता है उसको ग्रह नहीं माना जाता है। यह हम नहीं बोलते हैं, साइंटिस्ट बात बोलता है, ठीक है। कि जो उपग्रह से भी छोटा है, सैटेलाइट से भी छोटा है, तो उसको ग्रह कैसे मान लीजिएगा, ठीक है। 38 43 40 जो है ना इसी का कोड बनाया गया है। चलिए बात को बताएंगे, प्लूटो के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल हम बताएंगे बाद में, ठीक है। आकार के अनुसार, और दूसरा लिख लीजिए दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। देखो सबसे पहले निकट कौन है जी, तो सूर्य के निकट है बुध। बुध से दूर हो जाएगा शुक्र, ठीक है। क्या हुआ, जो तू मुझसे दूर हो गई। पृथ्वी क्या है, सूरज से दूर है। ओकरा बाद जो है ना मंगल, ठीक है, मंगल है। ओकरा बाद कौन है, तो मंगल जो है बृहस्पति, ठीक है। सबसे निकट, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे निकट कौन है, यह निकट हम बता दिए ना जी। तो निकट है सूर्य से बुध, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। और दूरी करना है तो प्लॉट दो, समझ रहे हो। अरे भाई देखो यहाँ पर इसी से देख करके बता रहे हैं, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण हो गया और वरुण हो गया, यही तो 8 गो ग्रह है। और उसके बाद में लिखो पृथ्वी से दूरी के अनुसार, पृथ्वी से दूरी के अनुसार, ठीक है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे पहले आ जाएगा कौन, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या, तो बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। उसके बाद में बृहस्पति के बाद इधर वाला 4 को उठा लो ना, शनि। उसके बाद में अरुण, अरुण यहां पर लिख लीजिए वरुण। उसके बाद में लिखो कौन, शुक्र, शुक्र। उसके बाद में क्या लिखिएगा, शुक्र के बाद मंगल, मंगल। और तब लिख लीजिए बुध। और हम तो अर्थ लिखे ही है, अर्थ से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और नोट में क्या लिखोगे बात, तो नोट में लिख लो मेरे दोस्त कि टोटल जो है ना हम कितने ग्रह को अपने आंख से देख सकते हैं, तो 5 गो ग्रह को देख सकते हैं, ठीक है। इधर वाला 2 गो दिखाई ही नहीं देगा। और पृथ्वी से देख रहे हैं तो पृथ्वी को छोड़ दो, और बचा हुआ कितना, 5 गो ग्रह। तो 5 गो क्या होता है, आंखों से देखा जा सकता है। हम अपनी आंखों से, हम अपनी आंखों से, आंखों से 5 ग्रह को देख सकते हैं, 5 ग्रह को देख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। हम अपनी आंखों को कितने ग्रह को देख सकते हैं, आंखों से कितने ग्रह दिखेगा, तो 5 गो ग्रह जो है ना दिखेगा, पहला बात। और दूसरा बात लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि 2 गो ग्रह जो है ना वह क्या होता है, उल्टा घूमता है, ठीक है। सूरज क्या होता है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। और यही कारण है कि सूर्योदय होता है पूरब में और सूर्यास्त होता है पश्चिम में, ठीक है। जबकि 2 गो ग्रह जो है ना क्या होता है, यह आपका घूमता है उल्टा, ठीक है। समझ में आ रही बात। एक यूरेनस हो गया और दूसरा जो है ना आपका वेनस हो गया, ठीक है। मरकरी और वेनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। मरकरी और वेनस, इसके पास सैटेलाइट है कहां, बाकी सबके पास तो सैटेलाइट दिखाए ही, ठीक है। चलो लिखो, शुरुआत नहीं, 2 ग्रह, 2 ग्रह, 2 ग्रह अपोजिट घूमते हैं, ठीक है, उल्टा घूमते हैं, उल्टा
घूमते हैं। यू भी, ठीक है, युवराज सिंह, यू भी, युवराज सिंह को क्या बोला जाता है जी, यू भी बोला जाता है। यू लिख लो और यहां पर भी लिख लो, यू से हो जाएगा यूरेनस, यूरेनस हो गया, यूरेनस, यूरेनस हो गया, और भी से हो गया आपका वेनस, ठीक है। युवराज सिंह लेफ्टी बैटिंग करता था ना, तो इसीलिए हमने बता दिया दो ग्रह जो है ना उल्टा घूमते हैं। कैसे उल्टा, तो इसको कहने का अर्थ है ना पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ। जबकि सूरज कैसे घूमता है, तो सूरज जो है ना वह पश्चिम से पूरब घूमता है, और यह देख रहे हो पूरब से पश्चिम घूम रहा है। तो यूरेनस हो गया और वेनस हो गया, अरुण हो गया, और उसके बाद में शुक्र हो गया। तो यह कैसे घूमता है, तो यह जो है ना उल्टा घूमता है। याद रखिएगा, ये सब सवाल खूब पूछता है, ठीक है। मिटा दे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या, सन के बारे में लगा लीजिएगा हेडिंग, ठीक है। तो 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं टाइम जो है वह कितना हो गई है, ठीक है। 2:30 बजा कि नहीं, रात की 2:30 बोल रहे हैं, दिन का नहीं, ठीक है। चलिए, सन को लपेट ले कि छोड़ दे, ठीक है। 2:30 तो टाइम हो गई है, समझ में आ रही है। तो सन को क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सन को मेरे दोस्त बताते हैं, ठीक है। सन को एक अच्छा टॉपिक के साथ बताएंगे। उसके बाद में प्लूटो वगैरह थोड़ा सा रह गया तो क्या करेंगे, करा देंगे। समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो आज जो है 3 फरवरी 2025 सरस्वती पूजा है, ठीक है। तो सरस्वती पूजा को सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अच्छा से पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और लंच फन के चक्कर में नहीं रहना है। और माँ सरस्वती से विनती करते रहना है कि हे माँ सरस्वती, हमको क्या करिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, ठीक है। हमारी भविष्य को क्या करिए, उज्जवल बनाइए, जिससे हम क्या कर सके, तरक्की कर सके, अपने माता पिता का लक्ष्य को पूरा कर सके, ठीक है। अपने जो सोचे हैं वह लक्ष्य को पूरा कर सके, ठीक है। तो इसीलिए मेरे दोस्त बोलते हैं कि लंच फन के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, अच्छा से पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो रात के बज रहे हैं 2:30, तो जाते जाते यही कहेंगे मेरे दोस्त कि लंड फंड के चक्कर में नहीं रहना है, और अच्छा से मेहनत करना है। और सबको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और मां सरस्वती से कामना करना है कि हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम विमल मति दे, अम विमल मति दे, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, स्वयं सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम विमल मति दे, अम विमल मति दे। लौकुश धूर प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा मां, फिर घर घर भर दे, फिर घर घर भर दे। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, अम विमल मति दे, अम विमल मति दे। या कुंदेन्दु स्टार धावला, बिना वंदन मंडित्रा, श्वेत पद्मस्मा, ब्रह्मा अच्युत, शंकर प्रभृति भी दैव, निश्चय जात पहा। जय मां सरस्वती। मां सरस्वती सभी को भविष्य उज्जवल करो, ठीक है। हम क्या करेंगे, अच्छा टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।